वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, जिन जिलों में चलता है उन जिलों के बच्चे बिल्कुल तैयार रहें। एक ही वीडियो से आपका पूरा लाभ होने वाला है। इस खंड काव्य में खंड काव्य आपका है मुक्ति यज्ञ। तो सबसे पहले मुक्ति यज्ञ का मतलब हम बता दें आपको। मुक्ति मतलब मोक्ष दिलाने के लिए यज्ञ करना। काहे से मोक्ष? गुलामी से। तो मुक्ति यज्ञ गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा खंड काव्य महात्मा गांधी का मुक्ति यज्ञ के लिए ही बना था। मुक्ति यज्ञ का सारांश हम बताएंगे आपको आज। मुक्ति यज्ञ कविवर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य का अंश है, जिसमें 1921 से लेकर से 1947 तक 1921 से लेकर के 1947 ईस्वी के मध्य घटने वाली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। देखिए, अब तक आपने क्या समझा? अब तक समझा कि पंत ने इसको रचा है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी का एक महाकाव्य है। उस महाकाव्य के अंश से छुटपुट घटनाओं को संक्षिप्तता के साथ इस खंड काव्य में उतारा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन घटनाओं को ही कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो कथा यहाँ से चलती है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को परेशान करने के लिए नमक पर कर बढ़ा दिया, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया। तो जब नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, वह नमक कानून बना दिया। अंग्रेजों के इस कानून का महात्मा गांधी ने विरोध किया। इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने 24 दिनों की यात्रा करके डांडी गांव पहुंचे। वहां समुद्र के पास नमक उठाकर नमक कानून भंग किया। कवि ने इसका उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है। यानी वहां पर नमक बना करके, उठाकर नहीं, नमक बनाया था। वहां पे गए थे डांडी ग्राम में और समुद्र के किनारे बैठ करके वहां पे उन्होंने नमक बनाया था। एक लोटे में पानी लिया और आसवन विधि से उसी प्रकार नमक उन्होंने बनाया, खुद बनाया और नमक का कानून तोड़ा। तो कवि ने क्या कहा? वो प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना बलि प्रांगण, डांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन। जो जन के राम किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना बड़े प्रांगण। वही जो डांडी ग्राम था उसी को प्रांगण बना लिया, मैदान बना लिया युद्ध का। जनजीवन में चेतना उत्पन्न करने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों का आवाहन करने के उद्देश्य से गांधी जी ने नमक तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। 24 दिनों की पैदल यात्रा करके डांडी ग्राम पहुंचे थे। इसका उल्लेख कवि ऐसे करता है कि वह 24 दिनों का पथव्रत, वह 24 दिनों का पथव्रत, 200 मील किए पद पावन, स्थल थल पर रुक पाजन पूजन, दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन। वह 24 दिनों का पथव्रत, 200 मील किए पद पावन, स्थल स्थल पर रुक पाजन पूजन, दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन। यह घटना डांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, किंतु अंग्रेजों ने कठोरता से सत्याग्रहियों का दमन किया। देश के अनेक नेताओं के साथ गांधी जी को कारागार में डाल दिया। गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन किया। देखो, कुछ बच्चे पूछेंगे कितने पेज में लिखेंगे। पेज आपके 2 भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकते हैं, 1.5 पेज से कम ना हो। ठीक है।
1.5 पेज से कम ना हो, 1.5-2 पेज से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे तो आमरण अनशन जब गांधी जी ने किया, जेल में ही आमरण आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन का मतलब होता है कि मृत्यु पर्यंत तक भोजन न लेना। अशन, देखो अनशन का अर्थ हम बता देते हैं, अन्न और इसमें लिखा है अशन, इतना जब मिलाएंगे तो अनशन बनेगा। तो अन्न माने नहीं और अशन माने खाना, ठीक है। बिल्कुल भी भोजन ना करना अनशन कहलाता है। आमरण मतलब ये इसमें अव्ययी भाव समास है आमरण में, तो मृत्यु पर्यंत तक भोजन नहीं खाना, यही है आमरण अनशन। बहुत नाम सुना होगा आपने। जैसे जैसे अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्त यज्ञ तीव्र होता गया। मुक्त यज्ञ मतलब स्वतंत्रता का यज्ञ जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो तेज होता गया। जैसे जैसे अंग्रेज मतलब हम लोगों पर अत्याचार करते थे, वैसे वैसे ही ये मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया और गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। जैसे इस समय बाबा रामदेव कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी खाइए, स्वदेशी ओढ़िए, स्वदेशी बिछाइए। इसी प्रकार गांधी जी ने भी भारतीयों में उत्साह एवं जागृति पैदा की, उत्पन्न की। 1927 ईस्वी में भारत साइमन कमीशन आया। जब भारत में 1927 ईस्वी में 1927 में जब इंडिया में साइमन कमीशन आया, जिसे 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 विरोध के कारण जाना पड़ा था, उसका विरोध हुआ और वो साइमन कमीशन वापस चला गया। गांधी जी ने 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 42 में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देश में, सारे देश में क्रांति की आग धधक उठी। सभी बड़े नेताओं सहित गांधी जी को उसी रात बंदी बना लिया गया। जब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो जितने बड़े नेता थे, गांधी जी भी उसी में शामिल थे, सबको बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने बालकों, स्त्रियों, बूढ़ों पर अत्याचार आरंभ कर दिए, जिसके विरोध में भारतीयों ने चारों ओर हड़ताल की। तालाबंदी हो गई, सब कुछ बंद हो गया, कामकाज ठप हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा का जेल में ही स्वर्गवास हो गया। भारतीयों की बढ़ती हिंसा के कारण अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए तथा 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत अंग्रेज छोड़कर चले गए तथा भारत स्वतंत्र हो गया। देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अंग्रेज जाते जाते भारत पाकिस्तान के रूप में दो टुकड़े कराकर चले गए, जिसे गांधी जी बहुत दुखी हुए। सारा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, परंतु उसी समय नोआखाली में सांप्रदायिक दंगा हो गया। जब नोआखाली में सांप्रदायिक दंगा हो गया, इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने उपवास किया। उपवास मतलब व्रत किया, खाना नहीं खाया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी, और ये आधुनिक भारत का राम हम सबके बीच से सदियों के लिए ऐसे वनवास में चला गया कि फिर कभी वापस नहीं आया। परंतु उसके आदर्श, परंतु उसके चलाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम आज भी चल रहे हैं। इस प्रकार इस खंड काव्य में गांधी युग का इतिहास अंकित है, और यह वो समय था जब संपूर्ण भारत में एक हलचल मची हुई थी और देश में क्रांति की आग सुलग रही थी। इस प्रकार मुक्त यज्ञ गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है, जिसमें गांधी जी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलनों का उल्लेख होने के साथ साथ गांधीवाद एवं गांधी दर्शन पर भी प्रकाश डाला गया है। निश्चय ही यह एक प्रेरणादायक खंड काव्य है। हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रत्येक वो वस्तु जो इंटरमीडिएट में, प्रत्येक वो विषय वस्तु जो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में है, सारी विषय वस्तु प्रेरणादायक है। हम बच्चों को प्रेरणा देने के लिए ही ये सिलेबस निर्धारित करते हैं, ये पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। अब तो 70% ही पढ़ना है, 30% घटा दिया गया है, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ 30% का, आप देखिए। और जो 70% हुआ बचा हुआ है, मैं उसी के आगे आपको उसी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्यारे आधुनिक राम का अर्थात गांधी जी का चरिचित्रण भी देख लेते हैं। तो यहाँ से चरिचित्रण में सबसे पहले तो आपको लिख देना है कि जो मुक्त यज्ञ खंड काव्य के रचयिता श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं, जिन्होंने लोकायतन नामक एक महाकाव्य लिखा है और उससे उद्धृत कुछ
संक्षिप्त अंशों को उठा करके ही मुक्त यज्ञ खंड काव्य बनाया गया है। ठीक है, तो पहली हेडिंग है और गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं या फिर मुक्त यज्ञ के नायक की चारित्रिक विशेषताएं, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक की चरिचित्रण कीजिए, चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो मुक्त यज्ञ खंड काव्य के महान नायक गांधी जी का चरिचित्रण निम्न प्रकार है। महान जननायक गांधी जी संपूर्ण भारत में जन जन के नेता थे। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? भारत में जन जन के नेता थे महात्मा गांधी। उनका भारतीय जनता के हृदय में पूर्ण राज्य था। उनके संकेत मात्र पर भारतवासी कुछ भी करने के लिए तैयार थे, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई जीती थी। अतः वे एक महान जननायक थे। क्योंकि पंत जी ने भी लिखा है, लोक प्रगति का देवदूत वो, 30 कोटि का रहा कृति जन, विश्व चमत्कृत सोच रहा था, क्या भारत की सिद्धि साध्य धन, क्या भारत की सिद्धि साध्य धन। सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रबल समर्थक। ठीक है, अब गांधी जी का चरित्रण करना हो तो हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कक्षा 10 का विद्यार्थी भी कर देगा। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रबल समर्थक थे गांधी जी। स्वतंत्रता प्राप्त कराने वाले थे, संपूर्ण मानवीय गुणों से युक्त थे, आदर्श व्यक्ति थे, आदर्श व्यक्तित्व वाले थे। विभिन्न प्रकार की उनकी विशेषताएं हैं, सैकड़ों विशेषताएं हैं, इनमें से आपको 4-6 लिखनी है जो खंड काव्य के आधार पे हैं। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रबल समर्थक हैं गांधी जी। सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। अपने इन 3 अस्त्रों के बल पर ही उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी और ईंट से ईंट बजा दी। सत्य, अहिंसा का प्रयोग उन्होंने केवल ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ही नहीं किया, अपितु अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाया। सत्य अहिंसा से वे करते सविनय युग जन का संचालन, सत्य अहिंसा से वे करते सविनय युग जन का संचालन। मानवीय गुणों से युक्त थे गांधी जी। गांधी जी विभिन्न मानवीय गुणों से युक्त थे। जैसे मानवीय गुण कौन कौन से होते हैं? त्याग, करुणा, दया, इंद्रिय संयम, मानवता के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहनशीलता, इन तमाम गुणों से युक्त थे। उनका मत है कि मानव में उत्पन्न घृणा को घृणा से नहीं, सठे साठ्यम समाचरे तो दुष्ट के साथ दुष्टता, यह वाली उक्ति गांधी जी पर लागू नहीं होती। गांधी जी कहते हैं कि जो अपने साथ दुष्टता करे उसके साथ सदैव सद्व्यवहार करे, कि जो तुझको कांटे बोए ताहि बोऊ तू फूल, और तुझ तो को तो फूल हैं और वाको हैं त्रिशूल। मतलब जिसको, जो तेरे लिए कांटे बोता रहे तो उसके लिए पुष्प बिखेर दे, क्योंकि तेरे लिए तो उसके कांटे पुष्प बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए वही बोए गए कांटे त्रिशूल की भांति हो जाएंगे। इसलिए घृणा घृणा से नहीं मरेगी। गांधी जी क्या कहते हैं कि घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृत, मानवीय होगी न मुझे भय, मानवीय होगी न मुझे भय। गांधी जी कहते हैं घृणा घृणा से नहीं मरेगी, कभी भी घृणा हेट हेट से नहीं मरती। बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, और अगर बल प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल मान के चलिए वो निर्दय होगा, और वो पशुओं के साधन है बल का प्रयोग करना, क्योंकि पशु ही सींग मारते हैं, कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं मारता। हिंसा पर निर्मित भी, और वो कहते हैं अगर हमें आज़ादी मिल भी गई, हिंसा पर अगर हमने इस भूमि भारत भूमि की संस्कृति खड़ी भी कर दी, तो मानवीय वो नहीं होगी, मुझे भय है इसका। क्योंकि लड़ाई झगड़े से प्राप्त की गई आज़ादी और आपस में लड़ाई झगड़े के बाद जो बंटवारा होता है वो कभी भी, जैसे कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो भी बंटवारा लड़ाई झगड़े से हुआ था, आज भी वो सम्यक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आज भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आज भी मानवीय संस्कृति वहां पे घट रही है। ठीक है, तो गांधी जी का यही मानना था। गांधी जी एक तो दृढ़ प्रतिज्ञ थे। कैसे? गांधी जी साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। वे अपने निश्चय पर अटल रहते थे। दांडी यात्रा के समय उनके दृढ़ प्रतिज्ञ और साहसी होने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो उसे पूरा कर दिखाया। प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका मैं यदि न नमक कर, लौट न आश्रम में आऊंगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर, जो स्वराज ला सका नहीं घर।
जातिवाद के बहुत बड़े विरोधी थे गांधी जी। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। इसलिए गांधी जी उसी कबीर के मत के अनुयायी समझ लीजिए, क्योंकि जाति विरोधी थे। गांधी जी की जातिवाद के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि जातिवाद समाज को खोखला कर देता है, ऐसा उनका मानना है। वे भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद के अभिशाप को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वे कहते हैं कि भारत आत्मा एक अखंडित, रहते हिंदुओं में ही हरिजन, जाति वर्ण अघ पोंछ चाहते, वे संयुक्त रहे भूजन गण। कहते हैं भारत तो एक अखंडित है, इसके खंड नहीं है, इसमें हरिजन और सवर्ण सब एक साथ साथ रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समदर्शी थे, समदर्शी मतलब समान देखने वाले, सब पर सम्यक दृष्टि थी। गांधी जी की दृष्टि में कोई न तो कोई छोटा था, न बड़ा था, न ऊंचा था, न नीचा था, उनको समान दृष्टि से सबको देखते थे। छुआछूत को समाज का कलंक मानते थे, वो अनटचेबिलिटी को ही मानते थे। अस्पृश्यता का अंत करना चाहते थे, उनके दृष्टि में कोई अछूत नहीं था। और छुआछूत का भूत भगाने किया व्रती ने दृढ़ आंदोलन, हिले द्विजों के रुद्ध हृदय पट, खुले मंदिरों के जड़ प्रांगण, खुले मंदिरों के जड़ प्रांगण। जो मंदिरों के प्रांगण अछूतों के लिए, हरिजनों के लिए नहीं खोले जाते थे, तो इस गांधी जी की इस नियत से, गांधी जी के इस निश्चय से वह सब खोले गए। उन्होंने हरिजनों को गले लगाया, ब्राह्मण और शूद्र को एक नजर से देखते हुए सामाजिक समरसता प्रदान करने का प्रयास किया। लोक पुरुष थे गांधी जी, लोक नायक थे। गांधी जी मुक्त यज्ञ में पाठकों के समक्ष लोक पुरुष के रूप में उभर कर आते हैं। कवि इस संबंध में कहता है कि संस्कृति के नवीन त्याग की मूर्ति अहिंसा ज्योति सत्यव्रत, लोक पुरुष स्थित प्रज्ञ स्नेह धन, युगनायक निष्काम कर्मरत, युगनायक निष्काम कर्मरत। अगर आप इनको नहीं याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात ही प्रस्तुत कर दीजिए। गांधी जी जैसे लोक पुरुष थे तो आप लिख दीजिए, गांधी जी मुक्ति के खंडकाव्य में लोगों के समक्ष लोक पुरुष के रूप में उभर कर आते हैं। वे जनमानस में सत्य अहिंसा त्याग की प्रतिमूर्ति थे, वे जनमानस के आदर्श थे, सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी दृढ़ निश्चयी, समदर्शी, जातिवाद के विरोधी, दृढ़ प्रतिज्ञ, मानवीय गुणों से युक्त महान जननायक और सत्य अहिंसा के प्रबल समर्थक आदि गुणों से युक्त थे। तो कैसा लगा अवश्य बताइए, और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सिलेबस देख लीजिए, 70% जो बचा हुआ है आपको उसी को पढ़ना है। वो 30% पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं आएगा। एग्जाम में जो 70% बचा हुआ है वहीं से बनेंगे क्वेश्चंस। तो देखते रहिए, स्टे ऑन ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस।